ऐसी तो यही है भाई जी, इलेक्शन हर 5 साल हो गए। मैं यही जो दूसरा कैंडिडेट खड़ा है या तीसरा खड़ा है सभी तो यही अपील करूँगा, इलेक्शन हार जीत आनी जानी है। हर बिरादरी का उम्मीदवार है, ये मिलजुल कर उठा रखा है। मेरे हिसाब से कम 400 वोटों से जीत करेगा। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। खुल जाए तो युवाओं का जो ध्यान है नशे से हटकर और दूसरी एक्टिविटियों से हटकर उसकी तरफ आ जाए, शरीर के ऊपर ध्यान देगा, पढ़ाई की तरफ ध्यान देगा। नमस्कार सभी साथियों को, मैं आपका दोस्त आरजे विनय दहिया, हरियाणा भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी खड़े हैं गांव आसन के अंदर और सरपंच पद के उम्मीदवारी बहुत ज़ोरों शोरों से अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं उम्मीदवार। अभी एक उम्मीदवार दिनेश जी हमारे साथ, दिनेश नाम है जी, दिनेश हमारे साथ जुड़े हैं और एक बार पूरे गाँव दिखा दो, एक बार आसन गाँव इनके साथ कितना प्रारूप से खड़ा है साथ में। एक बार सारे राम राम आने दो, थोड़ा आंगा लाओ। हाँ, वाह जी वाह। देखो गांव राम जिसके साथ होता है, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया जय बोली भाई। देखो जिसके साथ गांव राम साथ होता है उसकी विजय निश्चित हो जाती है। और हमारे साथ अभी खड़े हैं सरपंच पद के उम्मीदवार दिनेश जी, एक बार इनसे बात करते हैं। हाँ जी दिनेश जी, नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब, कैसे हो जी? ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी। बहुत बढ़िया। अच्छा, किस तरीके का माहौल, किस तरीके का प्रचार गांव के अंदर आपको दिखाई दे रहा है? कितनी सपोर्ट गांव से आपको मिल रही है? गांव की पूरी सपोर्ट है, पूरा भाईचारे सपोर्ट है, सभी के सहयोग से ये काम होने लग रहा है जी। वाह जी वाह। तो मैं एक बात पूछना चाहूँगा, जैसे गांव के अंदर बहुत सारी समस्याएं एक सरपंच को दिखाई देती है, भाई हाँ मेरे को ये चीज़ तो करवानी करनी, क्या क्या समस्याएं आपको गाँव के अंदर दिखाई दे रही है? मेरे गाँव में कई समस्याएं ऐसी जिनका समाधान आज तक नहीं हुआ है। पहले नंबर समस्या है जल भराव की, जो कि हम सबसे पहले काम जल भराव को इस समस्या का समाधान करेंगे। दूसरी समस्या है युवा है जो पंजाब से ज़्यादा नशे की तरफ जाने लग रहा है, उनके लिए हरियाणा में उनके लिए व्यायामशाला योगशाला प्रोग्राम जो हम उसका करवाएंगे, जैसे स्टेडियम का करवाएंगे। गांव के अंदर क्या होता है, जैसे आसन है शिव आया है या जो सेंटर में पड़ता है आसन, अगर देखा जाए तो अगर यहाँ स्टेडियम है व्यायामशाला इस तरीके का कुछ खुल जाए तो युवाओं का जो ध्यान है नशे से हटकर और दूसरी एक्टिविटियों से हटकर उसकी तरफ आ जाए, शरीर के ऊपर ध्यान देगा, पढ़ाई की तरफ ध्यान देगा। जी सर, यही करेंगे ताकि इनका ध्यान नशे की तरफ ना जाके व्यायाम और अच्छी तरफ नशे की तरफ ना बढ़े युवा। अगर देखें तो कुछ समय पहले आसन गाँव के अंदर, मैं साथियों आपको बता देता हूँ, कुछ समय पहले आगे आ जाओ थोड़ा सा, कुछ समय पहले जैसे बारिश जो होती थी हरियाणा के अंदर, जींद के अंदर, आसन गांव के अंदर, वहाँ पर लोगों के इतना पानी आता है जी। अगर आपने भी देखा और फसलें भी खराब होती हैं, अभी पानी का जल भराव अभी भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, जिसका तो आने वाले समय के अंदर क्या सोल्यूशन आप करवाने वाले? सोल्यूशन तो उसका यही होगा जी, वहाँ से पाइपलाइन दबा के जो 3 नंबर मारा जाया उसके अंदर डालेंगे, उससे उसका निजात मिल जाएगी। अभी तक कोई सोल्यूशन उसका नहीं हुआ अभी से जो जमींदार अपने खर्चे ही कर रहा है, जो कर रहा है पाइपलाइन से पानी निकालना है या डीजल फूकना, वो अपने खर्चे कर रहा है। वैसे काम ही सरकार का है, सरकार उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। अच्छा, तो जैसे अगर हम एजुकेशन की बात करें, जो आसन गांव है, आसन गांव के अंदर 8वीं क्लास तक का स्कूल है, तो क्या सोचते हैं आने वाले समय के अंदर एजुकेशन के अंदर क्या कुछ आप नया जोड़ने वाले हैं गांव? एजुकेशन के अंदर नया जोड़ने वाले इस तरह जी, जो शिक्षा विभाग का स्टाफ है उससे बातचीत करके इसको हाई या सेकेंडरी स्कूल बनाने की हमारी संभावना, अपग्रेड जरूर करवाएंगे इसको। पूरा भाईचारा सहयोग हो रहा है, पूरा गांव का सहयोग हो रहा है, जरूर अपग्रेड करवाएंगे। अभी जो बच्चों की जो समस्या रही है एजुकेशन के लिए, वो दूसरे गांवों के अंदर भी जाते हैं। जींद कितना किलोमीटर पड़ता है यहाँ? जींद यहाँ से 18 किलोमीटर पड़ता है। 18 किलोमीटर पड़ता है। तो बच्चों को जैसे 9th के लिए या +2 के लिए दूसरे शहर या गाँव में भी जाना पड़ता होगा? गाँव में भी जाना पड़ा है बहुत समझ। जैसे अपनी छोटी बेटियाँ हैं उनको भी बसों में धक्के खा के साइकिल से दूसरे गाँव में जाना पड़ा, तो इसीलिए सेकेंडरी स्कूल का प्रावधान जरूर करवाएंगे। और जैसे अगर देखा जाता है गांव के अंदर एजुकेशन के साथ में एडिशनल एजुकेशन की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम बहुत ज़्यादा आते हैं अपने हरियाणा के अंदर, तो उसके बारे में आपने क्या सोचा? उसके बारे में लाइब्रेरी जरूर खुलवाएंगे जी, ताकि गांव का कोई भी बच्चा या कोई बच्ची गांव से बाहर न जाके एजुकेशन के लिए नहीं जाना पड़े, तो यहीं पे कोशिश करेंगे। अभी साथियों एक दो ग्रामीण से भी हम बात करते हैं। नमस्कार ताऊ जी। नमस्कार जी। ठीक हो जी? हाँ जी ठीक है। नाम क्या जी आप? मेरा नाम विजेंद्र कुमार है जी।
विजेंद्र कुमार जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे दिनेश जी अभी सरपंच पद के उम्मीदवार है, तो साथ में कितना सहयोग मिल रहा है गांव का, ये बताओ। गांव का पूरा सहयोग है जी, तन मन धन से सारा गांव 36 बिरादरी का उम्मीदवार है, ये मिलजुल कर उठा रखा है। मेरे हिसाब से कम 400 वोटों से जीत करेगा। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे भी सपोर्ट तो हो गया, तो किस मतलब क्या क्या गुण ऐसे हैं दिनेश में जो आपको दिखाई दे इनको सरपंच पद के लिए उठाया जाए? सरपंच पद के लिए हमने इसीलिए उठाया है, पढ़ा लिखा बच्चा है, नौजवान साथी है, और मतलब एक गांव की तरफ से सोच विचार के काम करने वाला, जैसे दिनेश जी ने सरपंच पद के उम्मीदवार ने बताया है। हमारे गांव के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है जल भराव की। एक शिक्षा का ऊपर है, हमारे ऊपर तो कोई पढ़ाई का पूरा स्कूल है, मिडिल स्कूल है, 8वीं तक का है जी। और उसके बाद जो हमारी बेटियां हैं, लड़कियां हैं, वो बहुत परेशान हो रही है। न कोई बस का साधन है और न मतलब कोई आने जाने की कोई सुविधा है। इसलिए हम तन मन धन से सारे गांव ने ये कहे अच्छे काम करने, अच्छे काम की वो करे, ताकि पढ़ाई का और मतलब या पूरा जैसे सरपंच ने बताया कि हम पूरा इसको +2 तक का ले जाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, गांव के साथ मिलकर या प्रशासन से एजुकेशन की तरफ से मतलब पूरा करेंगे। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, उत्तम विचार हैं। अभी इनसे ही बात करते हैं। राम राम। तो राम राम, नमस्कार। ठीक हो? नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश शर्मा, जगदीश, रिटायर्ड टीचर इन गवर्नमेंट सर्विस। वाह जी वाह। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने दिनेश जो भाई है सरपंच पद के उम्मीदवार हैं, तो क्या कुछ आपको इनके अंदर गुण दिखाई दिए कि भाई इनको सपोर्ट करा जाए, सरपंच पद की दौड़ में इनको दौड़ाया जाए? बड़ा अच्छा लड़का है ये। हाँ जी। और मेहनती है, लगनी है, और गांव में बड़े विकास कार्य करेगा ये, क्योंकि इसकी शुरू से ही जो है ना भावना ये है कि भाई काम अच्छे हों गाँव के अंदर। और गाँव ने, सारे गाँव ने, धारक समाज, ब्राह्मण समाज, 36 बिरादरी ने इनको सपोर्ट किया है। और इसी तरह से जो है ना अभियान भी चल रहा है, और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि अच्छे वोटों से इसकी जीत हो। वाह जी वाह, बहुत अच्छे विचार हैं, उत्तम विचार है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, समाज के विचारक जो समाज की सेवा करते हैं, साथ में उनको एक बार कलम मिल जाए तो बहुत बेहतरीन तरीके से वो समाज का और कल्याण कर सकते हैं। तो दिनेश जी, मैं आपसे एक लास्ट में गांव वालों के लिए, आसन गांव वालों के लिए एक छोटा सा मैसेज आपसे लेना चाहूँगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो यही है भाई जी, इलेक्शन हर 5 साल हुआ है। हाँ, मैं यही जो दूसरा कैंडिडेट खड़ा है या तीसरा खड़ा है, सभी तो ये अपील करूँगा, इलेक्शन हार जीत आनी जानी है। हाँ, हर साल 5 साल बाद इलेक्शन हुआ है। सबसे जरूरी है भाईचारा, किसी भी तरह भाईचारा न बिगड़ने। हमारी सबसे पहले यही अपील है भाई, इलेक्शन होनी जानी चीज़ है, भाईचारा दोबारा नहीं बनेगा। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया बात कही। भाईचारे से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। वाह जी वाह। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ आसन गांव के ग्रामीण और साथ में थे उम्मीदवार। मैं आरजे विनय दहिया, हरियाणा भूमि न्यूज़ से। हाँ जी, थी जी। अच्छा, वो बताओ जी। तीर्थ की एक जो हमारा तीर्थ अश्विनी कुमार है, ये कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड भूमि के अंदर में अंतर्गत आता है। हाँ। इसका जो भी प्रपोजल था, 1 करोड़ का, 1.25 करोड़ का जो भी था, इस पर कार्य नहीं हुआ है अभी तक। कितने साल पुरानी बात है ये 2 साल पुरानी होगी, 2 साल पुरानी होगी, जिसकी हमारी सरकार बनते या पंचायत बनते, जो भी हमारा पहला काम होगा, इसकी पूरी इंक्वायरी कराई जाएगी, ताकि इसका नवीनीकरण हो सके। मतलब जो पैसे रुक रहे हैं, जो भी काम रुक रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा, शुरू करवाया जाए। और एक समस्या है जो CHC केंद्र है हमारे से डिलीवरी के लिए, जो हमारी PHC जो सेंटर होता है, प्रस्तुति मतलब जिसको, हाँ जी, प्रस्तुति जो, हाँ। तो यहाँ से हमारे से दूर है, जिसलिए रात को वगैरह का हमको तकलीफ होती है। तो यही प्रावधान करेंगे, ताकि खरकराम जी कितनी दूर है आपसे? खरकराम जी तो अभी चल ही ना है ना, CHC कालवा जा रहे हैं। हाँ जी, कालुआ में कर दीजिए। और हम के चाह उस कालुआ के अंतर जो हमारी जो कुछ लेडीज जो वर्कर काम करे हैं ना, उनको जाना पड़ता है वहाँ। शॉर्टकट रास्ता है, मतलब कोई ऊँट रास्ता है नहीं, न कोई साधन मिलता है, न कोई जाने की सुविधा है। वो इतनी परेशान है कि मतलब वो अपनी रोजगार ही छोड़ने की तादार पाई हुई है। तो हम चाह वहाँ के हमारी जो भी, या तो खरकराम जी ही करे जाए, या पहले थे जो वहीं रख दे। अब वहाँ के लिए तो बहुत ही परेशानी हो गई। रास्ता वहाँ ठीक के लगते हैं, दारू वाला का भी चक्कर रहता है, तो जाने आने के लिए बड़ी काली है। तो इस पर भी हम थोड़ा ध्यान देंगे, मतलब स्त्रियाँ की कोई दिक्कत ना हो, और हम पूरा समाधान करेंगे इसी बात की। कभी सरपंच साहब से उम्मीद करा। हाँ,
और हम जो भी काम पूरा साथ दे रहे हैं हम उनका पूरा साथ भी खरे भी उतराएंगे। और लेकिन जो वादे की अलग बात है, वादे करने तक दूसरी बात हुआ है, भाईचारा निभाना। और जो हमने गांव में कमी दिखा है, इस गांव ने तीर्थ महाराज के हमने 1.25 करोड़ रुपये ले लेके देख लिए हैं, आज तक हमारे इसमें लेटरिन बाथरूम का पानी जावा है। 68 तीर्थों का गुरु बताया गया है, इसकी कथा गाई गई है, इसके बारे में आज तक किसी ने कोई प्रोजेक्ट दी बना जरूर दिया, पूरा किसी ने कराया है। सरपंच की कमी ला लो, हमारे गांव की कमी ला लो, किसी भी हम तो टूट लिए हैं। तो हमने चाहा कि हमारा हर एक कार्य का पूरा सुने, हम पूरी लगन थे और पूरे कार्य अच्छी तरह काम करेंगे और पूरे खरे भी उतराएंगे। तो आपसे भी और सबसे यही है हमारा और पूरा गांव से भी। हाँ जी, अभी मैं आपसे एक बार जानना चाहूँगा, जैसे जो तीर्थ है ये कब से शुरू हुआ था और विकास बोर्ड में कब आया था ये? जय विकास बोर्ड में विकास बोर्ड में कब आया था ये? विकास बोर्ड में तो काफ़ी समय से पहले आया हुआ है, वैसे डेट तो हमें ये नहीं पता करके बता सकते हैं, लेकिन काफ़ी समय से जो इसके हाँ 2005 से आया हुआ है। 2005 से 2005 से विकास बोर्ड में पहले से क्योंकि जो है ना इसका जो है ना कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का जो है वहाँ मैप लगा हुआ था, उसमें 18वां स्थान है, बहुत पहले शहर है विकास बोर्ड का। अश्विनी कुमार 33 करोड़ देवी देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार, जिसके नाम से गाँव आसन बसा हुआ। ये गहरी बात है। इनका सबसे पहले नवीकरण इन्हीं का कराएंगे हम। या इसकी तय से जांच कराएंगे, जो भी इस पार्टी लाइन है और जो काम करना वही सबसे पहले इसी का काम होगा। चलो मैं पूरे गाँव से पूरे गाँव ग्रामवासियों को एक अपील और करता हूँ भाई जी, भाई तय दिल से वोट करें भाई की, वोट सपोर्ट भी करें, यही कामना करते हैं भाई जी। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आरजे विनय दहिया, हरियाणा भूमि न्यूज़ से। वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।